बताई। मुंबई में पकड़े गए आतंकी का सनसनीखेज खुलासा, 2.5 महीने पहले ही आ गया था हथियारों का जखीरा। और खबरों की शुरुआत ऑपरेशन साइक्लोन की खबरों से। मुंबई का होटल ताज आतंकियों के कब्जे से आजाद करा लिया गया। तड़के 3 बजे शुरू हुई आर पार की लड़ाई सुबह तकरीबन 8:15 बजे तक चली और आखिरकार मुंबई को आतंक के चंगुल से आजाद कर लिया गया। तकरीबन 69 घंटे बाद मुंबई ने राहत की सांस ली। तड़के 3 बजे जब एनएसजी के कमांडोज ने कार्रवाई शुरू की तो पहले रह रहकर और बाद में लगातार तेज फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। ये आवाजें लगातार बढ़ती रही, फिर ग्रेनेड के धमाके भी सुनाई पड़ने लगे। जब पौ फटने लगी तो अचानक आतंकियों ने मीडिया की ओर फायर घुमा दिया। आतंकियों से ये निर्णायक लड़ाई होटल के बॉल रूम में चल रही थी। बॉल रूम होटल की पहली मंजिल पर है। सुबह 7:15 बजे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही होटल की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर पर आग भड़क उठी। तकरीबन पौने घंटे की खामोशी उसके बाद छाई रही। जब कमांडो निश्चिंत हो गए कि सारे आतंकी मार दिए गए हैं तो फिर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और आखिरकार एनएसजी के डीजी जेके दत्ता ने ऑपरेशन ताज की कामयाबी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर हसन गफूर ने आतंकियों के मारे जाने का ऐलान किया। एक आतंकी, हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान जिंदा भी पकड़ लिया गया है ताज होटल के अंदर। ताज होटल के बॉलरूम की ये तस्वीरें जहां इस एनकाउंटर की अंतिम लड़ाई जो है लड़ी गई थी आज सुबह जो 3 बजे शुरू हुई और लगभग 8:15 बजे तक चली। अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मुंबई को खौफ के आतंक से छुटकारा दिलाने वाले एनएसजी कमांडो के चेहरों पर अब सुकून है। 3 दिन तक ऑपरेशन करने के बाद आज उन्होंने चैन की सांस ली। IBN 7 संवाददाता राकेश त्रिवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन ताज जीतने के बाद ये पहला मौका है जब हम आपको असली जिंदगी के जो हीरो हैं, जो जाबाज हैं, उन्हें हम आपको एक साथ दिखा गए। आपको दिखाना चाहेंगे ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने मौत को, हालांकि इनका काम है मौत को अपने सामने देखना लेकिन दूसरों को जिंदगी देना। मौत और जिंदगी के ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी आखिर में जीत हुई है। असल जिंदगी के असल जाबाज जिन्होंने कई गोलियों का सामना किया, कई ग्रेनेड बम्स को देखे और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आखिरकार आतंकियों को भी मार गिराया। इनके यहाँ पर कहीं न कहीं इनके चेहरे पर एक खुशी है इस ऑपरेशन को जीतने की, लेकिन साथ ही साथ अपने साथियों को खोने का गम भी है। फिलहाल सभी के सभी रुके हुए हैं कि इंस्ट्रक्शन उन्हें दे दिए जाए और उसके बाद जो ये कम से कम 60 घंटों तक जो है भूखे प्यासे बिना फोन के किसी बातचीत के जो ये काम कर रहे थे, ऑपरेशन में डेडिकेटेड थे, ताकि उसके बाद अपने परिवार वाले से बात कर पाए, उनको अपनी जो है अपने बारे में बता सके। इनके भी वही परिवार वाले हैं आम आदमी की तरह जिन्हें अपने घर वाले की, अपने पिता की, अपने भाई की, हालांकि मैं यूँ कहूँ हर रिश्ते की जिसको चिंता रहती है, ठीक इन्हीं के भी घर वालों को वही चिंता है। हम हमारे जरिए से भी वही संदेश पहुँचाना चाहेंगे इनके घर वालों को कि आपके जाबाजों ने वाकई में फख्र करने वाला काम किया है। IBN 7 की तरफ से और इसके साथ पूरे देश की तरफ से इन जाबाजों को सलाम। देश में फिर से इन्हें शत शत सलाम। उन परिवार वालों की तरफ से सलाम जिन्होंने जिंदगियां बचाई है। ये है असली जिंदगी के असली जाबाज। यहाँ पर जो है कई विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे। यही वही एनएसजी टीम है जिसे देश की सबसे बेहतरीन टीम माना जाता है। किसी भी बड़े हमले के लिए यही टीम जो लीड करती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि असल जिंदगी के असल जाबाज कहलाते हैं ये। आखिरकार कुछ थोड़ी कहीं खुशी है इस ऑपरेशन को जीतने की, तो कहीं गम है अपने साथी को खो देगी। तो यही लेकिन जिंदगी का दस्तूर है और आज इस ऑपरेशन के बाद शायद से इन्हें किसी दूसरे ऑपरेशन में जाना पड़े, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि बहुत कम वक्त ऐसा देश में आए जब इन जाबाजों की जो है हमें कुर्बानी देनी पड़े या फिर जाबाज को इस्तेमाल करना पड़े। और आज एक खुशी का माहौल है देश भर के लिए। आखिर उन्होंने जो है अपनी जान को जिंदगी में खतरे में रखकर दूसरों की जिंदगियां बचाई है। वाकई में ये एक काबिले तारीफ है। हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं ये सभी एनएसजी के सोल्जर्स, ये जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन को विजयी बनाया। आखिरकार ऑपरेशन ताज पर
फतेह पाई। ओबराय होटल के बाद और नरीमन हाउस के बाद आखिरकार ताज पर भी हम विजयी हो सके। आतंकवाद की हुई हार, सच्चाई की और हमारे एनएसजी टीम की हुई जीत, और यही है असली जिंदगी के जाबाज। कैमरामैन दिग्विजय के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई IBN 7। सही में देश की राजनीति और राजनीति के ऊपर हमें जितना अफसोस होता है, इन जाबाजों पर हमें उतना ही गर्व है। और ये जो तस्वीरें हैं कि लंबे वक्त तक हम सब आंखों के सामने उभरती रहेंगी। बहरहाल जहां ये एनएसजी कमांडोज होटल के बाहर लड़ाई लड़ रहे थे, अगर अंदर के जंग की बात करें, कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया था, जो कई घंटों तक होटल्स के अंदर फंसे हुए थे। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले 3 दिनों से ताज में ही थे, वहां फंसे हुए थे। वो आतंकवादी हमले से कुछ देर पहले ही ताज होटल पहुंचे भी थे और अपनी आंखों से बाकायदा मौत को देखा था। मौत का ये पूरा तांडव उनके सामने खेला जा रहा था, वो उनके सामने उन्होंने देखा। अमित इनका नाम है, अमित से हम सीधे बात करेंगे। अमित, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, एक बहुत मुश्किल सफर रहा होगा आपका, ये जितने घंटे आपने ताज में बिताए हैं, लेकिन जब हमला हुआ, अगर आप हमें बता सके कि उस वक्त आखिर आप कहां थे, क्या कुछ हुआ? जब ये हमला हुआ तो मैं अपने कमरे में था। करीबन 5 मिनट पहले ही मैंने कमरे में चेकिंग किया था, और क्योंकि नीचे लॉबी में भीड़ थी तो, और हम वहाँ के रेगुलर विजिटर हैं, तो मेरे को उन्होंने कहा था कि आपका चेकिंग का काम सारा आपके कमरे में ही कर देंगे। तो शायद इसी वजह से बच गया, नहीं तो मैं भी वही होता जहाँ फायरिंग शुरू हुई थी। ऊपर जाते ही जब मैंने चेकिंग किया, उसके बाद सिर्फ खाने का ऑर्डर के लिए फोन कर रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था। तो मैंने दरवाजा खोला, तभी 2 आवाज आई जोर जोर की धमाके की, और मैंने को लगा कि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है आसपास। तो मैंने अपना दरवाजा खोला बाहर जाने के लिए कि बाहर से देखता हूँ खाने के लिए, तो बाहर बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म था, बिल्कुल अंधेरा था और काफी धुआं था जी। तो वो धुआं कमरे के अंदर भी आ गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो अंदर आया तो एसी की डक्ट से भी धुआं आने लगा था। तो एसी बंद किया तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही सारा कमरा धुएं से भर गया था। और मैंने फोन किया अपने ऑफिस की देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं, लेकिन जब तक उनका फोन आता है तब तक पूरा कमरे में धुआं था। सांस लेने में काफी प्रॉब्लम थी, खांसी और आंख से पानी जा रहा था। तो शीशा वहां पर था कमरे में, एक बाहर की तरफ जो सील शीशा था 5 फुट बाय 8 फुट का साइज था, तो उसको तोड़ने की कोशिश की मैंने, तो वो टूटा नहीं। फाइनली फिर एक कुर्सी वहां पर थी जो स्टडी चेयर होती है, उसको उठा के वो जोर जोर की उस पर मारी 2-3 बार, तो वो पूरा शीशा टूट गया। तो मेरे को लगा था कि शीशा टूटने से धुआं बाहर निकल जाएगा, बट धुआं अंदर काफी ज्यादा बढ़ ही रहा था। तो फाइनली शीशे के बाहर की तरफ जो है, होटल के बाहर की तरफ करीबन 1-1.5 फीट की पैरापिट है, जो कि सिर्फ एक स्टोन का स्ट्रक्चर है, तो उस पर चल के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाके बैठ गया। जी अमित, बहुत ही मुश्किल हालात रहे होंगे, ये जो अनुभव आप हमें बता रहे हैं, लेकिन एहसास कब हुआ कि ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं, एक आतंकवादी हमला है? और जब ये पता चला तो उसके बाद जो है आपने क्या किया? उस वक्त जब पता चला कि आतंकवादी हमला है तो सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था कि क्या होगा। उस टाइम सिर्फ ये लग रहा था कि इधर काफी धुआं है, बाहर बैठ के कि नीचे नहीं गिरना है, और जो है खांसी काफी आ रही थी कि अपने को संभाल के रखना है। और वापस अंदर जाके जब वापस अंदर रूम में आए तो काफी फायरिंग चल रही थी, और फायरिंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्कुल पास से आ रही है। वो तो बाद में कल पता चला कि वो एक्चुअली मेरे कमरे के ऊपर वाले कमरे में ही थे, तो इसलिए वहीं से वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि क्या होगा, बट ये था जरूर कि मौत करीब है। जी बिल्कुल, मौत के बहुत नजदीक से आप देख रहे थे, लेकिन उस रात आप पर क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ बीता, अगर आप हमें बता सके। रात को क्योंकि केबल टीवी चल रहा था, तो केबल टीवी धुआं हटने के बाद मैंने चलाया हुआ था, तो हमें पता था रात को ही कि 200 एनएसजी के कमांडो दिल्ली से रवाना हुए हैं। हमें उसके बाद जो है सुबह 9:30 बजे के करीब मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो मैंने आई हुक से देखा तो 3 लोग थे काली ड्रेस के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, आप कौन हो? तो उन्होंने बताया नहीं। मैंने दोबारा से कहा और कहा कि जब तक आप नहीं बताओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरे कमरे के मेन दरवाजे के साथ ही बाथरूम है, तो मैं बाथरूम की तरफ होकर उनसे पूछ रहा था ताकि अगर वो फायरिंग भी करें तो डायरेक्ट फायर ना आए। तो उन्होंने बाहर से कहा कि अगर आपने 1 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो हम शूट कर देंगे जी। तो तब मैंने दरवाजा खोला, तो वो 3 लोग थे, उन्होंने तीनों ने कहा कि अपने हाथ ऊपर कर लो, और फिर उन्होंने मेरे को फ्रिस्क किया, पूरा चेक किया बॉडी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप क्यों है यहाँ पर? तो मैंने उनको बताया मैं यहाँ चेकिंग किया कल रात को।
तो फिर उन्होंने कमरा मुझसे पूरा चेक करवाया कि वो सामने खड़े रहे। तीनों ने AK-47 थी उनके हाथ में और तीनों ने मेरी तरफ की हुई थी कि आप साथ चेक करके दिखाओ अपना बैग, पूरा कमरा। तो जब मैंने उनको पूरा देख लिया उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें, हम NSG के ही हैं और जैसे आपको हमसे डर था हमें भी आपसे डर था। हमें पानी चाहिए क्योंकि वो बहुत बाहर हीट थी, तो वो काफी उनका गला सूखा हुआ था। उन्होंने सारा पानी मेरा जो था अंदर कमरे में वो मैंने उनको दिया, तो वो पानी पी के कहते रहे। उन्होंने कहा कि वो बार बार आएंगे इस कमरे के अंदर क्योंकि उनको पता है ये कमरा सेफ लगता है। तो साथ में उन्होंने कहा कि आप किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, आप जब तक सिर्फ 2 नॉक, उसके बाद 3 नॉक, टोटल 5 नॉक एक साथ हो तभी दरवाजा खोलना। उसका मतलब है कि हम में से कोई है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित जो कुछ बात बता रहे थे वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से आपने सुना कि अंदर स्ट्रैटेजीज जारी थी। NSG गार्ड्स यहाँ इनमेट्स से घबराए हुए थे, होटल इनमेट्स को लग रहा था जब जब दरवाजों पर दस्तक हो रही थी कि कहीं ये कोई आतंकी तो नहीं है। बहरहाल इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले जाबाज कमांडो के साथ हमारे सहयोगी जनक दवे ने बात की। कमांडोज का कहना है कि ऑपरेशन पूरा होने के पहले उन्हें कोई थकान नहीं होती है। देश के इन सपूतों को IBN 7 का सलाम।